Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again, and this time I'm back with our top strategy to crack RRB JEE 2024 CBT 1. तो आरआरबी जेई के बारे में चर्चा करेंगे यार इस वीडियो के अंदर, जो आप लोग हमेशा से डिमांड करते आ रहे हो कि सर डिटेल में समझा दीजिए आरआरबी जेई की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मेरा फोकस रहने वाला है बेटा सीबीटी 1 के ऊपर। सीबीटी 1 के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। फटाफट से इस सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो मैं शुरू करता हूं बेटा। इस वीडियो के अंदर हर एस्पेक्ट से मैं आपको बताने वाला हूं सीबीटी 1 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो यार देखिए, सीबीटी 1 के लिए आपको वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताने वाला हूं, जिससे सीबीटी 1 का सपना आपका सच हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। रेलवे ऑफिसर जरूर आप लोग बनने वाले हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को शिद्दत से फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बेटा। सीबीटी 1 के अंदर आपके 4 पोर्शंस एग्जाम के अंदर इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज द मैथमेटिक्स, जिसको हम एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। सेकंड इज द रीजनिंग, थर्ड इज द जनरल अवेयरनेस, फोर्थ इज द जनरल साइंस। अब अगर आप यहां पे स्मार्टली तैयारी करें तो आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड साइंस। यहीं से आपका सीधा सीधा 85 मार्क्स का पेपर बनेगा। बाकी सिर्फ 15 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। और मजेदार बात यह कि यार ये 3 टॉपिक्स जो है ना, इनके अंदर रटने वाला काम कम है। ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले देखे होंगे, चाहे आप एजेई एस्पिरेंट हो, चाहे आप गेट एस्पिरेंट हो। डेफिनेटली मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आपका पाला पड़ा है, और साइंस आप लोग डिप्लोमा के अंदर या फिर आप लोग अपने क्लास +2 के अंदर साइंस पढ़ के आते हो, तो वही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। जो रटने रटाने वाली बातें होती हैं बेटा, वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आती हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसका पोर्शन यहां पे काफी कम रखा गया है। तो इस चीज को आप अपने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर क्योंकि यहां पे ऐसे पोर्शंस है जिन्हें प्रैक्टिस से तैयार किया जा सकता है, तो वी कैन मेक इट एन एडवांटेज। क्योंकि यार देखो, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये प्योरली आपके प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। तो अगर आप जम के प्रैक्टिस करते हो तो इन पे कमांड करना और इनके अंदर स्पीड बनाना बहुत इजी है। एंड सेकेंडली बेटा, यहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल काफी लो रहने वाला है। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर इज द स्पीड। तो यहां पे आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे, यानी हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होंगे और टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, 90 मिनट। आप ये देखिए यार, 90 में से 45 मिनट्स आप ये देखो, जैसे आपके 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग है, 45 जनरल अवेयरनेस और साइंस है। जनरल अवेयरनेस और साइंस के अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि यहां फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको आता है तो आप सीधे सीधे टिक लगा देंगे, नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर देंगे। तो यहां पे ज्यादा टाइम की खपत नहीं होने वाली है। तो अगर आपको 90 मिनट मिल रहे हैं इस सेक्शन के लिए, आप आसानी से इस सेक्शन को 20 to 30 मिनट में, 30 मिनट मैक्सिमम मान लीजिए, 30 मिनट में इस सेक्शन को नेविगेट कर सकते हैं। बाकी 60 मिनट आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को दे सकते हैं। तो ये एकदम मत सोच के जाइएगा बेटा टाइम कम पड़ने वाला है, टाइम सफिशिएंट रहने वाला है। बस आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट रहना होगा कि यहां पे टाइम अपन कम लगाएं, क्योंकि यहां थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। लेकिन एक चीज के लिए केयरफुल रहिएगा बेटा, हर क्वेश्चन, हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लगने वाली है। यानी कि तुक्के के साथ नहीं खेलेंगे कि अगर हमें आता भी नहीं है बट हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, हमने लगा दिया, वैसा मत करना भाई। क्योंकि वहां पॉजिटिव मिले ना मिले, नेगेटिव आप ले बैठोगे, तो बहुत केयरफुल होके चलना है। ज्यादा अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे करना है? अपनी नॉलेज से, अपनी तैयारी से। ज्यादा अटेम्प्ट अपने को गेस वर्क से नहीं करना है। अब देखो, मैथ्स का जो सिलेबस है, जिसको मैं एप्टी कह रहा हूं, न्यू नंबर सिस्टम है, यहां पे बॉड मास है। बॉड मास तो सभी बच्चे जानते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट,
प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न। तो बहुत बहुत स्टैंडर्ड ये सिलेबस है, ठीक है। और इसको तैयार करोगे ना, अगर जेन्युइनली जीरो लेवल से भी तैयार करोगे तो मैं कह रहा हूं इसको 1 मंथ दो बढ़िया तरीके से, और 1 महीने के अंदर आप इसमें मास्टर हो सकते हो। ये बहुत लंबी चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि रट के काम चल जाएगा, सर ने कोई फॉर्मूला बता दिया है, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उस फॉर्मूले को रट के काम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। यहां दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब रीजनिंग भी एप्टीट्यूड है, ये भी लॉजिक ही है। एनालॉजी, अल्फाबेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डीआई, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल मिलेंगे। अब देखो, अगर बहुत लंबा पैसेज बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाता है, वहां अगेन आपको थोड़ा स्मार्ट रहना होगा कि आप उसके ट्रैप में ना फंस जाएं, वहां बहुत ज्यादा टाइम ना दे दें। आपको मेक श्योर करना है ना 90 मिनट में 100 में से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको हमेशा फोकस इस बात पे रखना है कि जो क्वेश्चन इजी हैं या जो क्वेश्चन फटाफट देखते से बन जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। जो क्वेश्चन रीडिंग में लंबा है या उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, उसको अपन प्रायोरिटाइज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, यार देखो इसका सिलेबस तो इनफाइनाइट होता है, फिर भी बता देता हूं। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटसेट्रा भी लगा दिए आगे। तो इसका क्या मतलब है कि सिलेबस में जनरल अवेयरनेस से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन बढ़िया बात यह कि ये सिर्फ आपका 15 नंबर का है। तो अगर आप इसमें से कुछ टॉपिक्स तैयार कर लेते हो, जैसे अगर आपका हिस्ट्री पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो वो कर लो, ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट क्लास में देख के चले जाना, जो भी करंट अफेयर वाले टीचर्स हैं, तो दैट विल बी एनफ। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका क्लास 10 सीबीएसई तक आएगा। तो भले ही आपने डिप्लोमा किया है या फिर आप लोगों ने +2 किया है, डजंट मैटर, क्लास 10 तक का ही साइंस आता है। तो अगेन दिस इज वेरी इजी टू ग्रैब। तो आप इन 3 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपना ना एक सॉलिड टाइम टेबल बना लो कि आप कैसे इन 3 टॉपिक्स को देने वाले हो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो गेट की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे करें? बेटा गेट में भी ये मैथ्स और रीजनिंग तो आपका इंक्लूडेड ही है। 15 नंबर का गेट में भी जो एप्टी आता है उसमें 12 नंबर मैथ्स और रीजनिंग के इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग तैयार कर रहे हो तो एक्चुअली आप गेट के अंदर भी 12 नंबर का वेटेज कवर कर रहे हो और आरआरबी में 55 मार्क्स का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जनरल साइंस को आप वीकेंड्स पे रख लो, सैटरडे संडे 2 दिन कर लो, बट ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स कर लो, ऐसा कर सकते हो। या फिर डेली अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाओ, 1 से 2 घंटा जनरल साइंस को दे दो, बाकी तो मैथ्स एप्टी तो वैसे भी गेट के लिए आपको करना ही करना है। तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा यहां पे ना आपको 2 तरह का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। 2 तरह का टाइम टेबल बनाना है बेटा। एक तो ओवरऑल बनाइए, ठीक है, यानी मंथ वाइज कि मंथ ऑन मंथ आप क्या क्या तैयार करने वाले हो। और एक डेली, डेली में ना आपका स्लॉट होना चाहिए। डेली को आप 3 स्लॉट में दे दो, एक मैथ, एक रीजनिंग और एक साइंस। साइंस के भी देखो 3 सेक्शंस हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मंडे आपने फिजिक्स पढ़ा, ट्यूसडे आपने केमिस्ट्री, वेंसडे आपने बायो कर लिया, फिर आपने थर्सडे फिर से फिजिक्स, फ्राइडे फिर से केमिस्ट्री, सैटरडे फिर से बायो कर लिया। इस टाइप से कर सकते हो। और संडे आप जनरल अवेयरनेस को दे दो। मैं जानता हूं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन वेटेज बहुत कम है, उस हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। इस तरह से चारों टॉपिक आपके पैरेलली चल सकते हैं। अब वीक एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। ये उन बच्चों के लिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं इन सभी एग्जाम्स के अंदर, जिनका मान लीजिए पहले से मैथ रेडी है, बट मैथ के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें उनको सवाल बनाने में दिक्कत आती है, तो उनको आप पहले रखिएगा और जिनमें आप अच्छे हैं उनको आप बाद में रख सकते हैं।
अब जैसा मैंने बोला डेली, वीकली और मंथली गोल आप सेट कर लो। कई बार क्या होता है, डेली का जो मेरा टारगेट है वो मैं मीट नहीं कर पाता हूं, मैं सोचता बहुत कुछ हूं लेकिन मैं उतना अचीव नहीं कर पाता हूं। तो आप ये मेक श्योर करें हफ्ते के टारगेट जरूर अचीव करें। अगर आज का काम आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल या परसों में कंपेंसेट कर लें, लेकिन वीक का टास्क एक्सीड ना होने दें, हफ्ते के आगे ना चला जाए कोई भी काम। इस बात को आपको मेक श्योर करना जरूरी है। अब मैथमेटिक्स में बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। इसमें बहुत अच्छी बुक आती है RS अग्रवाल, और बाकी इसके अलावा आप मेरी एप्टीट्यूड सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब पे प्रेजेंट है, उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी एप्टी सीरीज प्रेजेंट है, उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। आप शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट रेफर करिए ताकि फास्ट से फास्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रेगुलरली रिवाइज करें। क्या कीजिएगा, जैसे 2-3 टॉपिक आपके तैयार हो गए, तो आपका जो आज का मैथ्स वाला स्लॉट है, आप उसमें कुछ नया पढ़ने की जगह आप पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। तो एक स्लॉट को सेक्रीफाइस किया, पीछे का रिवीजन किया, जिससे कि आगे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आप सिर्फ नए नए टॉपिक करने में जुट जाओगे, पीछे की चीजों को नहीं रिविजिट करोगे, तो एक समय बाद कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। और PYQs आर अ मस्ट, मॉक टेस्ट आर अ मस्ट। टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लगे किस लेवल का सवाल आता है और कितने टाइम में आप उसे क्रैक कर पा रहे हो। और जब भी आप ये तैयार कर रहे हो बेटा, ग्रेजुअली अपना टाइमिंग इंप्रूव करने पे फोकस करें। यानी मान लीजिए आपने आज टाइम एंड वर्क पढ़ा, अभी आपको टाइम लग रहा है सवालों में, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करोगे, जब आप उसके क्वेश्चन दोबारा लगाओगे, तो बहुत फास्ट आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। रीजनिंग की बात करें बेटा, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे भी स्पीड पे अपने को फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो रीजनिंग में एक तो ना क्वेश्चन को छांटने आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें अभी लगाना चाहिए और कौन से को बाद में रेफर करना चाहिए। आपका जजमेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्वेश्चन देखते आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा या नहीं। और वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से ही होगा। इसमें भी प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। मेरी जो एप्टी की सीरीज है यूट्यूब पे, उसमें रीजनिंग एक हद तक कवर्ड है, पूरा बहुत डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन यस एक हद तक रीजनिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, कोई बुक से प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो चाहो तो। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पिछले 12 महीने के टॉपिक आप जरूर देखें, साइंस, टेक, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। और बाकी जनरल अवेयरनेस में SSC JEE का PYQ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज एग्जैक्टली सेम इन SSC JEE एंड RRB JEE। तो अगर आप SSC JEE का PYQ भी लगाते हो तो दैट इज गुड एनफ। और बाकी स्टैटिक जीके के टॉपिक आपको ल्यूसेंट जीके के अंदर मिल जाएंगे। यही UPSC वाले बच्चे रेफर करते हैं, यही आप लोग रेफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर हैं, वीकली करंट अफेयर आपको खेमेंद्र सर भी करा रहे हैं, तो आप वीकली करंट अफेयर उनके साथ भी रेडी कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए बेटा, क्योंकि 10th तक का है, तो बेस्ट तरीका है कि आप NCERT की किताब से तैयार करें। ठीक है, आप NCERT की किताब से तैयारी करेंगे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, आप ल्यूसेंट जनरल साइंस की बुक को रेफर कर सकते हैं। यहां पे एवरीडे साइंस और कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी जैसे अब फिजिक्स है, फिजिक्स को विजुलाइज करना बहुत ईजी होता है, तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको रियल लाइफ में विजुलाइज कर रहे हो, तो ज्यादा याद रहेगा। अगेन PYQs आर अ मस्ट। तो अभी आपका फोकस इस बात पे रहना चाहिए बेटा, टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं, अपने को PYQs कवर करने हैं, एंड वेयर एवर एप्लीकेबल SSC JEE के भी PYQs को रेफर कर सकते हो। इतना कंप्लीट कीजिए और टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए ताकि आपका टाइमिंग बेहतर हो। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बिना टाइमिंग इंप्रूव किए आगे चल के दिक्कत आएगी। तो पास पेपर सॉल्व करके आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा ना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कभी टेस्ट सीरीज में ऐसा हो रहा है ना बेटा कि आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आ जा रहा है, मतलब जैसा प्रीवियस ईयर में नहीं आता, या ऐसा क्वेश्चन RRB पूछता ही नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे नहीं बना, तो डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टेस्ट के अंदर मिलेंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे, बट दे आर नॉट रेलिवेंट, तो उनको इग्नोर कर देना।
ठीक है। और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू को भी देखो, जब आप ऐसे सॉल्व करोगे ना एज अ टेस्ट, आप ये सोचोगे मुझे जज करना है पीवाईक्यू सॉल्व करके कि मेरे से कितने बन पा रहे हैं, तो आपको आपकी तैयारी का बहुत अच्छा अंदाजा लगेगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, बट मॉक टेस्ट से भी पहले जब आप ये टॉपिक्स तैयार कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के टेस्ट जरूर देना, ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा लग जाए। जैसे अगर मैंने रीजनिंग किया तो रीजनिंग में मेरे को कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं, किन टॉपिक्स में मैं थोड़ा सा वीक हूं, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए टॉपिक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉपिक टेस्ट के अंदर अपनी स्पीड को जज मत करना, स्पीड आप जज करिएगा या टाइम मैनेजमेंट सीखिएगा मॉक टेस्ट से। टॉपिक टेस्ट से अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन को जज करेंगे। और कोशिश ये करेंगे ना बेटा, हर टेस्ट के साथ हमारा अटेम्प्ट भी बढ़ना चाहिए और हमारी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो मेंटेन होनी चाहिए, और एक्यूरेसी खराब है तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज होनी चाहिए। हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट एकमात्र अपना टारगेट होना चाहिए। ये मत कंपेयर करो बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं, आप ये कंपेयर करो आपने जो पिछला टेस्ट दिया था क्या आप उससे बेटर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और रियल एग्जाम की तरह ही अपने घर पे दें, ऐसा नहीं कि बेड पे लेट करके पेपर दे रहे हैं, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में कैसे एकांत में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। रिवीजन के लिए बेटा हर वीक में कुछ टाइम, जैसा मैंने बोला कुछ टॉपिक्स आपके तैयार हो गए हैं, 1 या 2 दिन कुछ नया ना पढ़ते हुए पीछे का रिवीजन करें। और फॉर्मूला नोट्स, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें मेनली आपके क्या आएंगे, फॉर्मूला एंड ट्रिक्स, ये आप जरूर क्रिएट करें। खास करके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब में फॉर्मूलाज और ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर प्रिपेयर करें और डिफिकल्ट टॉपिक्स को बार बार रिविजिट करें ताकि उनसे टच ना चला जाए। कई बार क्या होता है किसी टॉपिक में हमको दिक्कत होती है, बहुत लंबे समय तक उसको देखते नहीं है तो भूलने लग जाते हैं। इसीलिए जो भी डिफिकल्ट लग रहे हैं टॉपिक या जो भी लग रहा है आपसे नहीं बन पाएगा, उसको बार बार देखिएगा ताकि वो आपके टच में रहे, ठीक है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा स्ट्रेस ना हो, माना बहुत समय बाद वैकेंसी आई है, खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो बेटा, आप अच्छा कर पाओगे, डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे, आप एक अच्छी रैंक निकाल पाओगे, आरआरबी में ऑफिसर बन पाओगे। बट अपना डेली रूटीन बहुत अच्छा रखिए जिसमें सफिशिएंट स्लीप भी है, सफिशिएंट स्टडीज भी है। अगर नींद अच्छी नहीं लोगे, तबीयत खराब कर लोगे तो क्या होगा, ओवर स्ट्रेस होने की वजह से आपकी तैयारी के कुछ दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, उसमें ना पूरे पूरे कुछ दिन निकल जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे ना अभी मेरे को रोज में कैसे भी 1 घंटा बढ़ाना है, वो 1 घंटा तो बढ़ जाएगा, बट उसके चक्कर में कई दिन जो तैयारी के छूटेंगे वो बाद में कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और अपनी पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड करना है। वन सिटिंग में बहुत लंबा अपने को नहीं बैठना है। एक सिटिंग में अगर आप लंबा बैठोगे तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी गिरती जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम समझ आएंगे, सैचुरेट होता चला जाएगा माइंड। इसीलिए एक सिटिंग में लंबा ना बैठ के रेदर देन दैट अपन क्या करेंगे, अपन छोटे छोटे स्लॉट्स बनाएंगे और उन छोटे छोटे स्लॉट्स में तैयारी को अपना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो बच्चों को ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है वो मेडिटेट भी कर सकते हैं अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ओके। सो दैट्स इट। और बच्चों आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर है, अभी हमारी तरफ से 50% ऑफ चल रहा है हमारे AJE महापैक पे, टेक्निकल और टेक प्लस नॉन टेक। महापैक के अंदर आपके सारे AJE एग्जाम कवर होते हैं और RRB एस्पिरेंट्स के लिए भी हमारा शताब्दी और राजधानी बैच अवेलेबल है, इस पे भी 50% ऑफ है। इलेक्ट्रिकल का राजधानी बैच, शताब्दी बैच फॉर EC, इसमें मैक्सिमम टेक्निकल सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं बिना सोचे समझे फटाफट इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। और RRB के बैच में हम CBT1 CBT2 दोनों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। AJE अगर आप महापैक लेते हो तो टेक और नॉन टेक दोनों है, टेक्निकल में सिर्फ टेक है, RRB के दोनों बैच में टेक और नॉन टेक यानी CBT1 2 दोनों कवर्ड है। और बाकी शंकर सर का माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है भाई, ये 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं। तो जिन बच्चों को सब्जेक्ट वाइज माइक्रो प्रोसेसर सीखना है वो शंकर सर का कोर्स ले सकते हैं। बाकी साकेत सर का 23 सितंबर से EMFT स्टार्ट हो रहा है EC वाले बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों को ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, एंटीना, ये सब चीजें सीखनी है वो इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।
और बाकी हमारे जो गेट के बैचेस हैं बेटा उन पे हम 40% डिस्काउंट प्लस 10% प्राइस ड्रॉप दे रहे हैं, तो यहां आप 50% सेविंग कर सकते हो, फटाफट बैच परचेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में नीव बैच, ईसी में इलेक्ट्रॉन बैच, आईएन में प्रयास बैच, ठीक है। और बाकी अभी पावर सिस्टम का कोर्स चल रहा है, पावर सिस्टम के कोर्स पे भी 35% ऑफ है यूजिंग ED35, और कामेश सर का एडीसी का कोर्स अभी खत्म हुआ है, उस पे भी 35% ऑफ अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी 35% ऑफ अवेलेबल है, यहां पे भी कोड वही है ED35। 20 सितंबर तक ये डिस्काउंट आपका एप्लीकेबल है, यानी ये डिस्काउंट आपका कल खत्म हो जाएगा, इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारी बुक्स ऐप पे अवेलेबल है, यहां पे आप कोड लगा सकते हो वेलकम 10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। तो हमारे लाइव बैचेस पे ED40 कोड है, हमारे सभी रिकॉर्डेड और सभी अदर कोर्सेज पे ED35, बट AJE वाले बच्चों के लिए स्पेशली 50% ऑफ है यूजिंग ED50, ओके। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक इसी तरह से मेहनत करते रहिए, डटे रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।